हाय। आप चाहे जॉब करते हो या किसी बिजनेस में हो या कुछ भी करते हो, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। घर में रिलेशन मेंटेन करने के लिए, बाहर में काम करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, बहुत अच्छी वाली। छोटी छोटी बातों का थोड़ा ध्यान देंगे ना, तो आप बहुत बड़ा कुछ अपने आप में ड्रास्टिक चेंज कर सकते हो। कम्युनिकेशन का स्किल का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे से कपड़े पहन लो, ब्ला 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 करके इंग्लिश में बोल दो तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना ही ये है कि आप बोल 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 बहुत सारा कर दोगे, सामने वाले के सामने आपको ऐसा लगेगा कि मैंने तो उसकी बोलती बंद कर दी, मैंने तो छा गया और मैंने तो झंडे गाड़ दिए। तो बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन स्किल में बोलना नहीं, सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आप जितना ज़्यादा सामने वाले को सुन सकोगे, उसके प्रॉब्लम समझ सकोगे, उसकी नीड के हिसाब से आप उसको सॉल्यूशन दे सकोगे ना, आप बेस्ट उसके साथ कनेक्ट कर सकोगे। मान लो आपके पास शॉप है, आपके पास कोई आया है, कुर्ता खरीदने के लिए आया है और आप उसको पजामा दिखा रहे हो, तो आपके सेल्स कभी नहीं होगी। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने ये चीज़ फील किया है कि हम सामने वाला अगर किसान है तो हम उसको वेस्टीज का बिजनेस प्लान दिखा रहे होते, एक्चुअली वहीं पर गलती कर रहे होते। हमको अगर कोई किसान है ना, तो वहाँ पर हमको उसके नीड के हिसाब से जो हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स है उसके बारे में उसको बताना बेस्ट होता है। तो हम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, उसके सारे सॉल्यूशन का जवाब देंगे ना, तो ही हमारा काम पूरा होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बातें लोगों तक जाए तो हमको पहले उसको सॉल्यूशन देना होगा। दूसरा है कि सुनना ज़रूरी है, तो लोग सुनते हैं, ठीक है। और जैसे सामने वाला बोलना ख़त्म करता है, बस हम चालू हो जाते हैं, ब्ला 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 बोलना शुरू करते हैं, ये वो अननेसेसरी का इतने सारे बातें कर जाते हैं जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंसर्न ही नहीं है, कुछ और ही बोलना शुरू किया और कहीं और पहुँच गया। ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरे कुछ लोग मैं भी बहुत करते हैं, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैं तो 3 महीने में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गया, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो इतने सारे ज्वाइनिंग कर रही। अगर आपकी खुद की इतनी अच्छी काबिलियत है ना, अगर आपकी इतनी अच्छी तारीफ़ आपकी है, तो आपके मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लोग आपकी तारीफ़ खुद ही कर देंगे। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखना कि अगर लोगों से कनेक्ट करना है तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना। दूसरा, आपकी लैंग्वेज बाउंडिंग नहीं होनी चाहिए। देखो, लोग जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि मैडम आप गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो। मुझे नहीं आती ये बोलना, मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर क्या है ना कि मैं बोलना शुरू करूँगी ना, बहुत अटक अटक के करूँगी। हालांकि ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, पर इतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ समझती हूँ। तो मैं सामने वाले को बोल देती हूँ कि भाई आपको अगर हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है, आप गुजराती बोलो, मैं समझ सकती हूँ। मैटर क्या है कि हम एक दूसरे की बात को समझ सके। आप गुजराती में बोलो, मैं हिंदी में बोलेंगे, बातचीत तो समझ जाएगा ना। ऐसा दुनिया में, एटलीस्ट इंडिया में, ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जिसको हिंदी नहीं समझ में आती। 99% लोग तो हिंदी समझते ही हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये चीज़ आपको एडजस्टमेंट करना होगा कि आप एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा, कुछ होता है ना कभी कभी कि हम कई बातों के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग भी निकल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बाजार गए तो हम बोलेंगे भाई अंडे कैसे दिए, तो वो बोलेगा अंडे मैंने कहाँ दिए, मुर्गी ने दिए। अभी दोनों बात सही है। हमको जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो उससे सामने वाले का पर्सपेक्टिव देख करके बात करना होगा कि वो किस चीज़ को किस तरह से समझता है। अगर हम प्रॉपर किसी शॉप में जाके, अंडे वाले शॉप में जाके पूछेंगे कि आप कैसे अंडे दिए, तब तो वो भाव बताएगा। लेकिन हमें समझना है कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। कभी कभी हमारी बातें ना बहस में हो जाती है, आर्गूमेंट पे आर्गूमेंट, वो हाँ बोल रहे, हम ना बोल रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, बस बात कहीं ना कहीं पहुंच जाती। इसको बोलते हैं बैड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपको आपको इसे मास्टरी करना है ना, तो आपको कहना होगा कि ठीक है, चलो आप सही हो सकते हैं, आप इसको मुझे ठीक से समझाओ, शायद मैं नहीं समझ रहा हूँ, तब देखना उसी वक्त आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाता है, बहसबाजी ख़त्म, और वो बात डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाता है, तब हल निकलता है। ये होता है एक कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी। कई बार ऑब्जर्वेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब मैं कभी यूट्यूब बनाती हूँ ना, लोगों को बोलती हूँ कमेंट करो, तो लोग बोलते हैं मैडम आपने अच्छा बोला, कपड़े अच्छे, स्किन अच्छा, ये वो ब्ला ब्ला।
या तो फिर किसी के दिमाग में ये चल रहा होता है, अरे मैडम तो पैसिव इनकम के बारे में बोल रही है, पर उसको थोड़ी पता है कि हमारे घर में मना करते हैं लोग, वो कहाँ समझने वाले हैं, वो तो नहीं समझेंगे। जब आप किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हो ना, तो वो कोई ये लेके मत समझो कि सिचुएशन ये होगा। आप उसको नेचुरल वे में एक खुले मन से आप उसको स्टडी करके देखो। क्योंकि जब मैं कुछ बोल रही होती है ना यूट्यूब में, तो वो कहीं ना कहीं वो कंटेंट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक किया होता है, जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो वो उसको उस हिसाब से आप देखो, ठीक है। साथ ही साथ क्या है ना कि हमको हमारा इंटेंशन बिल्कुल सही होना चाहिए और एकदम ऑनेस्टी होनी चाहिए बातों में। अगर ये चीज़ नहीं होगा ना, तो हम सामने वाले के साथ चाहे कितना भी बात कर लेना, वो कनेक्शन नहीं बनेगा, वो रिलेशन मेंटेन नहीं होगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी खूबसूरती, इसका जो एसेंस होता है ना इस स्किल का, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। अपने आप को भी समझना है, सामने वाले को भी समझना है, तो आप परफेक्ट कम्युनिकेटर हो सकते हो। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल नंबर 1, आप कुछ भी किसी से भी करा सकते हो, ठीक है। बातों में ऑनेस्टी मेंटेन करना है, अंडरस्टैंडिंग होनी है, सामने वाले को सुनना है। और ये सीखना सबको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।